के आह्वान पर जम्मू सहित सूबे के कुछ अन्य जिलों में रहा बंद। चेंबर की कई दलों ने किया समर्थन और ट्रांसपोर्टर्स से नहीं मिला है साथ। हेलीकॉप्टर हादसे में दोनों शहीदों को सेना ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद मेजर रोहित कुमार पंचतत्व में किए गए विलीन। शहीद मेजर अनुज का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ रवाना। गुरेज घाटी में अब नहीं सुनाई देते हैं धमाके। सेना ने कहा सीज फायर समझौते के बाद शांत हुई है बंदूकें। खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटक। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर पर खासतौर पर जम्मू की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाने के आरोप में जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर जम्मू बंद का असर देखा गया है। चेंबर की बंद की कॉल को कई सियासी दलों व संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए अपने अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। जम्मू में आज कारोबारियों ने कारोबार बंद रखकर अपना रोष जताया, लेकिन ट्रांसपोर्ट संगठनों द्वारा बंद को समर्थन न दिए जाने के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस बंद का कोई असर नहीं दिखा। चेंबर ऑफ कॉमर्स व बंद को समर्थन देने वाले सियासी दल व संगठन जम्मू सूबे में खुलने जा रहे रिलायंस स्टोर का विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रशासन के उन नियम कानूनों का भी जमकर विरोध किया जा रहा है जिनकी वजह से कई कारोबारियों को अपना अपना कारोबार समेटना पड़ रहा है। स्पेशली वो चीज़ें जो कभी बंद नहीं हुई, मैं उन सब का धन्यवादी हूँ। आज फ्रूट मंडी आपको बंद मिलेगी, आज सब्जी मंडी आपको बंद मिलेगी, कोई हलवाई की दुकान खुली नहीं मिलेगी, कोई करियाने की दुकान खुली नहीं मिलेगी। और जिस तरह से पहली बार जो हमारा ओल्ड सिटी है वहाँ पर जो सब्जी मंडी लगती है परेड के पास, वो भी आज बंद है। तो आप खुद ही देखिए कि भाई लोगों ने जो है वो खुद अपने आप से बंद किया है। अभी की कल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी की गई जो लोगों को गुमराह किया जाए, लेकिन वो लोग जो हैं उनके बहकावे में नहीं आए। और मैं समझता हूं कि उन सबको पता है लोगों को कि हम लोग जो ये आज का बंद काल हमने रखी है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू बेस्ड जो ट्रेड हमारे ख़त्म किए जा रहे हैं, चाहे वो वाइन वाले हैं, चाहे वो बार वाले हैं, चाहे वो बैंक्वेट हॉल वाले हैं। और जब रिलायंस का जो आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि देखिए कुछ एक ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशंस हैं वो हमें सपोर्ट दे रही हैं, क्योंकि हमने सभी से यही अपील की है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक जो बंद होना चाहिए। और इस बंद से अगर गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुलेंगी तो फिर उनको आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। कोई भी दवाई की दुकान खुली नहीं, खाली हॉस्पिटल के पास एक दो दुकानें, तो जो लोगों को परेशानी नहीं हुई उसकी हमने इजाजत दी है। बाकी पूरा फार्मा हमारा एसोसिएशन पूरे प्रोविंस में बंद है। और इसके लिए हम यूटी गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक हदायत देते हैं कि आप लोग जम्मू के लोगों को तंग करना बंद करो, जम्मू के लोगों का हक हुकूक मत छीनो। जम्मू वाले कोई सुतेली औलाद नहीं है। हमारे पिछले 72 ईयर से भी हमारे साथ ऐसा ही होता आ रहा है, वैसा ही अभी। और ड्यूटी बनने के बाद आर्टिकल 370 और 35 उठने के बाद जम्मू वालों को ज्यादा तंग किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्या जम्मू वाले सुतेली औलाद है? हम लोगों ने ये सेंटर में भाजपा सरकार और इधर जो हमारी सरकार बनी थी उसका साथ दिया था। आज भाजपा वाली जो सपोर्टेड ड्यूटी गवर्नमेंट है वो हम जम्मू वालों को तंग कर रही है। इसके लिए हम कड़ा विरोध करते हैं। रिलायंस के स्टोर हम जम्मू में जैसे पंजाब में नहीं खुले, हमने जम्मू में खुलने नहीं देने। इसके लिए हमारा पूरी फार्मा एसोसिएशन का कड़ा विरोध है। लगातार जम्मू के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। यहाँ के नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए सरकार ने मजबूर किया है। मुलाजमत के नाम पर बड़े बड़े वादे इस सरकार ने किए, लेकिन उसके बाद पढ़े लिखे नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया। व्यापारी वर्ग आज आहत है। बाहर के स्टोर्स जो यहाँ खोले जा रहे हैं और छोटे दुकानदार के पेट के ऊपर लात मारने जैसी कोशिश की जा रही है, पैंथर्स पार्टी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू प्रांत के इंटरेस्ट के साथ कोई भी समझौता हमें हरगिज कबूल नहीं है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश कर रही है, उसके विरोध में ये बंद किया गया है।
जम्मू के साथ जो बेइंसाफी हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, और सारे के सारे वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार के जुमले साबित हुए। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का ऐलान इन्होंने बार बार किया, लेकिन वो छुट्टी आज तक यहाँ के लोगों को जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई। स्टेटहुड हमारे से छीन ली गई और यूनियन टेरिटरी की शक्ल में डिमोट कर दिया गया। ये एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान। और वहीं दूसरी ओर जम्मू में ट्रेडर्स फेडरेशन और पीडीपी ने भी सरकार पर व्यापारियों और दुकानदारों की कमर तोड़ने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन किया है। इन दोनों ही प्रदर्शनों में व्यापारियों और पीडीपी ने चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव को अगर खत्म ना किया गया तो ये आंदोलन और तेज हो जाएगा। जम्मू के साथ साथ आरएसपुरा में भी आज बंद का असर देखा गया है, जहां दुकानदारों ने चेंबर ऑफ कॉमर्स को समर्थन देते हुए अपने अपने कारोबार बंद रखे। जो बंद है ये शांतिपूर्वक बंद है, और ये लड़ाई जो है हमारे 50,000 छोटे छोटे दुकानदारों की है। उनका जीवन जो है खतरे में है, तभी व्यापारी वर्ग जो है सड़कों पे है। और ये आंदोलन और तेज होंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अगर रिलायंस इन रिटेल सेक्टर हमारे जम्मू में बंद नहीं हुआ, व्यापारी वर्ग जो है आगे और बंद करेगा और प्रदर्शन करेगा। ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता हम ऐसे प्रदर्शन जो है जारी रहेंगे। लेकिन आज हमारा शांतिपूर्वक एक मैसेज है सरकार को और दिल्ली की सरकार को, जो इधर चुप बैठे हैं और जो हमारी बात नहीं सुन रहे, और जो व्यापारी वर्ग ऐसा वर्ग है जो सरकार बनाना जानता है और काटना भी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आपसे माध्यम से सरकार से मांग है, व्यापारियों को तंग ना किया जाए, व्यापारियों को रोजी रोटी ना छीनी जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन और उग्र होंगे। रिलायंस ने जो यहाँ स्टोर खोलना चाहा है, उससे तो जो छोटा दुकानदार है वो बेचारा आगे अपनी रास बेच के खा रहा है, वो तो टोटल घर से बेकार हो जाएगा। उसके घर में जो काम करते हैं लोग, दो दुकान में काम करते हैं, वो बेरोजगारी हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने सब बेरोजगारी कर दी है। और खास करके JNK स्टेट, हमारी जो स्टेट ये है, जो ड्यूटी बनाई थी इन्होंने, सौजबाज दिखाए थे, दूध की नदियाँ बह जाएंगी। यहाँ बिल्कुल बेरोजगारी हो गई है। यहाँ से माफिया, लैंड माफिया, बजरी माफिया, एक्साइज, शराब माफिया सारे हिंदुस्तान से लाके यहाँ इकट्ठा कर दिया और यहाँ के लोग सब बेरोजगार कर दिए लोगों ने। इन्होंने ये क्या चाहती है बीजेपी, ये हमको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। इसका जवाब हम डोगरे लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस मसले में सब इकट्ठे हैं। सब इकट्ठे होके इसको जवाब देंगे। ये चाहते थे कि हम ये राज करेंगे, जैसे लोगों को इनको राज में बिठाया था, ऐसे ही ये डोगरा लोग यहाँ इनको उतारेंगे। जम्मू बंद के दौरान आज शहर भर में दवाओं की दुकानों पर भी भले ही ताले लटके रहे, लेकिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके लिए जीएमसी अस्पताल के बाहर दवाओं की दुकानें खुली रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ही अस्पताल के बाहर चल रही इन दुकानों को बंद के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया था। आज दिन भर इन दुकानों पर दवाएं लेने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। कुल मिलाकर लोगों को दवाओं के लिए दर-बदर नहीं होना पड़ा। लोगों को वैसे तो कोई दवाइयों के बारे में खास करके कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर जितनी भी केमिस्ट की दुकानें हैं सारी खुली हैं, उनसे आपको जो भी दवाई चाहिए मिल जाएगी। हाँ, बाकी और बाज़ारों में जाओ तो वो दुकानें बंद हैं, वो स्ट्राइक के साथ गए हुए हैं। लेकिन हॉस्पिटल के आसपास दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो परेशान ना हो कि दवाई ना मिलेगी, सबको दवाई मिल जाएगी हॉस्पिटल के आसपास। आप स्ट्राइक की चिंता ना करो, सब कुछ दुकानें दवाइयों की सभी खुली हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। दवाइयों के बारे में, मेडिकल के बारे में जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। जो हॉस्पिटल के पास जो दुकानें हैं वो सभी खुली हैं, तो लोगों को कोई सफ़र करने की जरूरत नहीं है। वही यहाँ से दवाइयाँ मिल रही है। जो मेन रोड है वो सभी दुकानें बंद हैं, तो यहाँ पे दवाई क्या कहें। लोगों को यही मसला है कि हॉस्पिटल में दुकानें खुली हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई सफ़र करने की। यहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं। मेन रोड पे तो सभी बंद है, कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन हॉस्पिटल में मिल रही है।
जिला उधमपुर में पर्यटन स्थल पत्नीटॉप के ऊपरी इलाके शिवगढ़ धार में मंगलवार को सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत को आज सेना द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में सेना की उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी सहित सेना के अन्य अधिकारियों व जवानों ने दोनों शहीदों को नमन किया और ये दोनों शहीद रेकी एंड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट उधमपुर में तैनात थे। वहीं पर इस हादसे में शहीद हुए मेजर रोहित कुमार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार आज सैन्य सम्मान के साथ उधमपुर के देविका घाट पर किया गया है। शहीद मेजर रोहित कुमार जम्मू के मूल निवासी थे, मगर वे अपने परिवार सहित दिल्ली में रहते थे। उनकी शहादत की खबर मिलने पर उनके परिजन उधमपुर पहुंचे और देविका घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया गया। शहीद मेजर अनुज राजपूत चंडीगढ़ के निवासी थे, जिनका पार्थिव शरीर आज वहां रवाना कर दिया गया है। किसी समय अक्सर सीमा पार से किए जाने वाले सीजफायर के उल्लंघन से धमाकों से गूंजने वाली बांडीपोरा की गुरेज घाटी अब पूरी तरह शांत है। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि इस साल फरवरी में पाकिस्तान के साथ दोबारा हुए सीजफायर समझौते का असर अब देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि इस खूबसूरत घाटी में अब शांति लौट आई है। गुरेज के एनसीसी के कैंप का जायजा लेने पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने यह भी बताया है कि गुरेज घाटी में शांति की वजह से अब स्थानीय व बाहरी राज्यों के पर्यटक यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। As regards the situation here in Gurez, you're well aware that Gurez is absolutely peaceful, nice, and especially with the whole ceasefire being in vogue, the people of the border villages have got the long required peace. They are able to carry out their routine activity in a good manner and without any fear or constraints, and life has become normal here in this location. I was also very impressed to see that large number of tourists, especially the tourists from Kashmir and from outside, were found to be camping and enjoying the very, very virgin beauty of Gurez. I've been here in Gurez about in 1998 and 99-2000, possibly one of the most beautiful places on earth, and one of the best minded people also in the world. Very, very humble, nice, and they really look after anybody who comes from outside. So from you, the message is that do come and enjoy the beauty of this place. मेंढर में इस साल 13 अगस्त को बरामद किए गए 4 सिटकी बम और आईईडी में आज 40 दिनों के बाद धमाका कर दिया गया। इन बमों और आईईडी में आज मेंढर में आज बारीरख धरिया के नजदीक पूरी एहतियात के साथ धमाके किए गए। तबाही का ये सामान 13 अगस्त को बीएसएफ पुलिस और सेना द्वारा लगाए गए एक संयुक्त नाके पर महमूद हुसैन नाम के शख्स से बरामद किया गया था, जो मेंढर के कसलबाड़ इलाके में का रहने वाला था, जिसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। जगटी टेनेंटमेंट कमेटी के बैनर तले जगटी में कश्मीर पंडित विस्थापितों ने प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जगटी टेनेंटमेंट कमेटी के प्रधान शादीलाल पंडिता ने कहा कि सरकार द्वारा विस्थापितों का रिलीफ बंद करने के 80,000 से अधिक विस्थापित भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। शादीलाल ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सरकार ने विस्थापितों का रिलीफ जारी नहीं किया तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। माइग्रेंट रिलीफ होल्डरों का गुजारा नहीं हो पा रहा है, उसके साथ ही गवर्नमेंट की अनदेखी की वजह से माइग्रेंट रिलीफ होल्डरों का रिलीफ ही बंद कर दिया गया है।
मुझे सरकार बताए, ये रिलीफ होल्डर जिस रिलीफ पर जिंदा है वही बंद करोगे? क्या आपका मंशा है कि 80,000 लोगों को मारना? कौन सा कानून है ये? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस रिलीफ को जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए। अगर इसको रिलीज नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन जल्दी से होगा और वो आंदोलन रोकेगा नहीं और उसको रोक नहीं सकता है कोई। इसीलिए हम सड़कों पर हैं और हमारी मांग है कि इस रिलीफ को जल्द अज जल्द रिलीज। डोडा में ठेकेदारों ने जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। इस दौरान ठेकेदारों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों ने विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के पिछले 3 वर्षों से विभाग ने भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण वो भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन लोगों का आरोप था कि अपनी पेमेंट के लिए उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं कि प्रदर्शन कर रहे इन ठेकेदारों ने और क्या कुछ कहा है। एक इसमें घुटाले हैं। आप क्यों हमसे खुल के बातें कराते हो? टॉप से बॉटम तक घुटाले हैं। इनको डिपार्टमेंटल काम बंद हो गया है, ये ठेकेदारों को चाहते ही नहीं है। इनके स्टोरों की पाइपों का खेल खत्म हो गया। लाखों ट्रक होंगे, हजारों ट्रक होंगे इस चिनाब में पाइपें जो इन्होंने पीछे डाली हुई हैं, जो गाँव में लगी नहीं है। हम नहीं चाहते हैं बैक जाना, हम ये चाहते हैं कि इनको स्टोर खत्म हो गए। हमने प्रोवाइड भी खुद करनी है, लेइंग भी करनी है, लगानी भी है। हमने लाई है, ठेकेदारों ने लाई है, प्रोवाइड भी की है, लगाई भी है और हर चीज हमने इनको पूरा करके दिया। 2018 से हम लोगों को पेमेंटें ही नहीं है। लाखों करोड़ों रुपयों की पेमेंटें हमारी हैं। यहाँ सबसे सीनियर ऑफिसर इनका कमिश्नर है, जिसका बिहेव हमने कश्मीर में देखा। पिछले 15 दिन पहले चीफ इंजीनियर से मिले, जिसका डोडा में उसने हमसे जेंटलमैन प्रॉमिस किया था, लेकिन सब फ्रॉड। जो भी बैठा है इस कुर्सी पर ये फ्रॉड बैठे हैं। इनको अपनी लाइन सीधी होनी चाहिए। हर एक ठेकेदार के 20-20 लाख हैं, 30-30 लाख है, 55 लाख। ये मेरा ठेकेदार है, इसके 55 लाख रुपए है। ये अमजद साहब वानी है, इसके 55 लाख रुपए है, इसके 25 लाख रुपए। बर्फ में गए, काम किया, इन्होंने नोट से निकाली, काम करके जब पेमेंट ठेकेदार को नहीं मिलेगी, इनके पास हम जाते हैं, भाई क्या जी, ऊपर से जी हमें दबाव है। मैंने कहा किसका दबाव है? हम कमिश्नर के पास जाएंगे, हम गवर्नर के पास जाएंगे, किसका दबाव है? आप इनको किसी का दबाव ना है ना कुछ है। सरकार है कहाँ? आप मुझे बोलो, सरकार है कहाँ? अगर सरकार होती यह हालत दफ्तरों की नहीं होती। एक क्लास ठेकेदार हैं हम बीच बाजार में निकलने के काबिल नहीं है। कर्जा है, बैंकों का कर्जा है, ये मस्त है। ये कहते हैं पहले हमको दे दो, सेक्रेटरीट में पहुंचाना है, इनके जेब भरो, फिर आपके काम होंगे। थोड़ा हकीकत बताऊंगा, 70 लाख की अलॉटमेंट है। मुझे जो मटेरियल कॉस्ट है वो 60 लाख की मुझे पाइप्स लानी है। वहाँ वो टेबल पे देखते हैं कि 70 लाख की अलॉटमेंट है, अच्छा हमने इसको टेक्निकल सेक्शन देनी है, अच्छा इतने % होता है। असल जो मुद्दा है वो ये है। उसी की वजह है कि ना टेक्निकल सेंक्शन मिल रही है। अगर अकॉर्ड है तो टीएस नहीं है, टीएस है तो अकॉर्ड नहीं है। और उसकी वजह से जो हमारी जो बिल्स हैं वो यहाँ पेंडिंग है, वो अपलोड नहीं हो रहे हैं। जब तक ना डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो किसी चीज की, वो बिल अपलोड नहीं होता है। मेन जो वजह है वो एससी ऑफिस का और एक्सियन जल शक्ति का आपस का तालमेल नहीं है। अब ये वेट कर रहे हैं, अब हमें ये बता रहे हैं कि एससी साहब को नए को आने दो, डोडा में बैठने दो, तो फिर हम आपके बिल करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर रखने के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गलत करार दिया है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर जम्मू में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा भी की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ताहिर चौधरी ने कहा है कि ये बयान देकर पूर्व मुख्यमंत्री ने शहीदों का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने भी इस बयान को लेकर महबूबा की आलोचना करते हुए कहा कि जिस पीडीपी ने 4 वर्षों तक भाजपा के साथ सत्ता का सुख भोगा है, आज वही भाजपा सरकार के फैसलों पर आपत्ति जता रही है, जिसे किसी भी सूरत में सही ठहराया नहीं जा सकता। आज पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से एक बड़ा अजीब सा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा शहीदों का अपमान किया है। हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब
उनकी जो एक सोच है कि जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल, कॉलेजेस, सड़कों का, गलियों का, मोहल्लों के नाम चेंज किए जाएं और शहीदों के नाम पे रखे जाएं, ताकि आने वाले टाइम पे हमारी जो जनरेशन्स हैं, जो हमारे यूथ हैं, उनको याद रखें, उनकी कुर्बानियों को याद रखें। उस चीज़ पे उन्होंने एक निशाना साधा और कहा कि ये एक बड़ा गलत फैसला है प्रधानमंत्री साहब का, हमारी सरकार का। बहुत दुख की बात है कि उनकी ऐसी सोच सामने आई है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम उनके इस बयान की कड़ी निंदा करता है। भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान की कड़ी निंदा करती है। जम्मू कश्मीर के आवाम, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग शहीदों का मान सम्मान के लिए अपनी जान तक देने के लिए खड़े हैं। और जहाँ तक पीडीपी की प्रेसिडेंट की बात आती है, वो उनके नाम के ऊपर, उनके मान सम्मान के ऊपर जब बात आती है तो इस तरह की अपनी सोच को बता रही हैं, बड़ी दुख की बात है और उनके इस बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर की गिरती हुई अर्थव्यवस्था भी नजर आ रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो जगहों जगहों के, स्कूल के, कॉलेजेस के, सड़कों के, रेलवे स्टेशंस के नाम बदल रही है, वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि पीडीपी और बीजेपी 4 साल के करीब सत्ता में रहे और महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर रहीं, तब उनको ना तो जम्मू कश्मीर की गिरती हुई अर्थव्यवस्था दिखाई दी, ना ही भारतीय जनता समूचे पूरे देश में जो नामकरण कर रही थी, नाम बदल रही थी, वो उन्हें दिखाई दी है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कुछ नाम, कुछ स्कूल्स के नाम, कुछ जगहों के नाम अगर शहीदों के नाम पे बदले जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी चेताना चाहता हूं कि सिर्फ नाम बदलने से ही कुछ नहीं होने वाला है। जमीनी हकीकत में जो डेवलपमेंट है वो नदारद है। जल्द से जल्द कोई ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं, जिससे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सके, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो सके और आम आदमी का इसको फायदा हो सके। युवा राजपूत सभा ने उपराज्यपाल से महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी की घोषणा करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवा राजपूत सभा के उपाध्यक्ष मनदीप सिंह चिब ने कहा कि इस यूटी सरकार के पास सुनहरे अवसर है कि वे डोगरा इतिहास में अपना नाम दर्ज करने का एक सुनहरा अवसर मिल सकता है कि अगर सरकार महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करती है तो ये डोगरों को के एक लिए अनमोल तोहफा होगा और सरकार का नाम डोगरा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं पर युवा राजपूत सभा के भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेता अपने पीछे महाराजा की फोटो तो लगाते हैं, लेकिन उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा के लिए सरकार पर दबाव नहीं बनाते। जी साहब, बीजेपी प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी, आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पास एक सुनहरा मौका है डोगराओं की हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए और ये जो छुट्टी है 23 सितंबर की, ये डोगरों को एक तोहफा दे दीजिए कि ये अपने पीछे फोटो तो महाराजा हरि सिंह का लगाते हैं लेकिन छुट्टी उनके नाम की नहीं देते हैं। इनका वही हिसाब है, हाथी के दांत खाने के कोई और, दिखाने के कोई और। दबलैहड़ ममका रोड की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष है। ग्रामीणों के मुताबिक एक तरफा सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है और लेकिन वहीं पर ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक देश की जनता मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है। इन लोगों का आरोप है कि सड़क की खराब हालत के कारण आए दिन इस सड़क पर सफर करने वाले हादसे का शिकार होते हैं। रोड की इतनी हालत खस्ता पड़ी हुई है कि आप कैमरामैन के थ्रू देख भी सकते हो कि जहाँ पे जो भी बाइक लेके आता है या गाड़ी लेके आता है उसको पता नहीं चलता कि कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे वो निकलेगा। और जहाँ पे कुछ ही दिन पहले मेरी खुद ही बाइक जहाँ पे स्लिप कर गई और खुद मेरे अपनी टांग पे लगी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना है, तो डिजिटल इंडिया का ये हाल है। अभी हमारे जो मोदी साहब कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना है, तो हमारा डिजिटल इंडिया क्या बना, हमारे रोड तो बना दो पहले।
हमारा जहाँ पे हमने चलना है, और पब्लिक जो इतना मतलब कि सर्विस टैक्स दे रही है, सब कुछ दे रही है सरकार को, तो सरकार को भी पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। उनका जो यातायात का साधन है, दुबलैड़ से लेकर जो ममके तक रोड है लगभग 4 किलोमीटर है। हम PWD से मांग करते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी मतलब मरम्मत किया जाए और ठीक किया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं और इतनी हालत खस्ता है, हद से ज़्यादा हालत खस्ता है। लोग कोठी और कोला और ममका इसमें जो रोड है आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से मरम्मत किया जाए ताकि लोगों को निजात मिले कि लोग आ जा सके। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत श्रमिकों को इंश्योरेंस कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें 2 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा कवर दिया जाएगा। इसी कड़ी में जम्मू के वार्ड नंबर 52 श्रम विभाग द्वारा एक शिविर लगाया गया। श्रमिकों के इंश्योरेंस कार्ड बनाए गए। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद अजय गुप्ता और श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।